बच्चों, आज हम 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्राचीन रोम साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यह साम्राज्य अधिकांश जो आज का यूरोप है वो इसमें शामिल था। इसके अलावा एशिया का पश्चिमी भाग जो हम खाड़ी देश कहते हैं, इसके आसपास सीरिया वगैरह के आसपास का भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग इसमें शामिल था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, ये जो साम्राज्य है ये पूरा रोम साम्राज्य दिखाया गया, कितना विशाल साम्राज्य इसमें शामिल है। ये सारा साम्राज्य इसमें अधिकांश यूरोप, एशिया का पश्चिमी हिस्सा, जैसे आप दमिश्क सीरिया की राजधानी आज की है देख सकते हैं, और नीचे ये अफ्रीका का भी इसमें हिस्सा शामिल था। प्यारे बच्चों, इतने विशाल साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। इसकी जानकारी सबसे पहले हमें पाठ्य सामग्री से मिली है। जो उस समय के लेखक होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो उस समय के इतिहास का अपने लेखों में लिखते हैं और उन लेखों को पढ़ के, उन पुस्तकों को पढ़कर हम उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, परलेख या दस्तावेज। जो अभिलेख, ये अभिलेखों पर लिखे या पेपायरस के पत्तों पर जो दस्तावेज बनाए गए थे। कई तरह के दस्तावेज हो सकते हैं, जमीन का हस्तांतरण हो सकता है, दूसरे दस्तावेज हो सकते हैं, राजाज्ञा के हो सकते हैं। उस प्रकार के जो हमें परलेख या दस्तावेज मिले हैं वो अभिलेखों या पेपायरस के पत्ते मिले हैं, और इससे इस साम्राज्य के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। तीसरा है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में उस समय की चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिली है। क्या क्या भौतिक अवशेष हमें मिले हैं, जैसे इमारतें, सामान, बर्तन, सिक्के या दूसरे जो हमें उस समय के अवशेष मिले हैं, इससे हम इस साम्राज्य के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक विशाल साम्राज्य, अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ, इसके बारे में जानकारी पाठ्य सामग्री जो उस समय के लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें हैं उससे, परलेख या दस्तावेज जो पेपायरस के पत्ते अभिलेखों पे लिखे गए उनसे भी हमें जानकारियाँ मिली है। भौतिक अवशेष जो इमारतें, सामान, बर्तन, सिक्के या दूसरी चीज़ें हमें मिली है, उनसे भी इस साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। अब हमने अभी पढ़ा पेपायरस का पत्ता, तो पेपायरस के बारे में हम अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। पेपायरस एक सरकंडे जैसा, आपने सरकंडा देखा होगा, सरकंडे जैसा पौधा होता था, जो आज सरकंडा उस तरह का एक पौधा होता था। यह नील नदी के किनारे पे बहुतायत रूप में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यह नील नदी के किनारे पर पाया जाता था पेपायरस का, और इसी पेपायरस के पत्तों पर लेख पर्याप्त संख्या में मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे पेपायरस पत्थर पर लिखे हुए लेख हैं। प्यारे बच्चों, इस साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि गणतंत्र प्रणाली थी। आमतौर पे आप प्राचीन समय में देख सकते हैं, ज़्यादातर राजतंत्र होते थे। हमारे देश में भी जैसे वैशाली वगैरह हम समझ सकते हैं कि उस समय गणतंत्र थे, लेकिन ज़्यादातर राजतंत्र होते थे। लेकिन इसमें रोमन साम्राज्य में गणतंत्र प्रणाली थी। इसमें वास्तविक सत्ता राजा के हाथ में न होकर सेनेट के हाथ में थी। सेनेट क्या था, जैसे आज एमपी वगैरह इस तरह के धनवान व्यक्तियों की एक संस्था थी, एक निकाय था धनवान व्यक्तियों का, और उन धनवान व्यक्ति अभिजात इनको कहकर बुलाया जाता था, अभिजात वर्ग से संबंधित ये थे। गणतंत्र प्रणाली हमें उस समय की 599 बीसी से 27 बीसी तक रोमन साम्राज्य में गणतंत्र रहा। लेकिन 27 बीसी में जूलियस सीजर जो उस समय का शासक था, उसका तख्ता पलट दिया गया। किसने तख्ता पलटा? उसके ही गोद लिए हुए पुत्र ऑक्टेवियन ने, जूलियस सीजर जो उसका फादर था, उसका तख्ता पलटा और अपने आप को ऑक्टेवियन ने अगस्टस नाम देकर सत्ता पर काबिज हो गए, और यहीं से गणतंत्र प्रणाली का अंत हुआ।
तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा? पेपायरस में सरकंडे जैसा पौधा जो नील नदी के किनारे उगाया जाता था। उसके बाद गणतंत्र प्रणाली, रोमन साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी उस समय की गणतंत्र प्रणाली थी। गणतंत्र में वास्तविक सत्ता राजा या शासक के हाथ में न होता, सेनेट के हाथ में थी। सेनेट एक निकाय था जिसमें धनवान व्यक्तियों का समूह था और इन्हें अभिजात कह के बुलाया जाता था। 599 बीसी से 27 बीसी तक गणतंत्र रहा। 27 बीसी में जूलियस सीजर का तख्ता पलटा, उसी के गोद लिए पुत्र ऑक्टेवियन ने, और वो अगस्टस नाम से शासक